अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अभी आ गया हूँ ताजुल मसाजिद, जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद और इसका जो निर्माण करवाया था वो शाहजहाँ बेगम ने करवाया था। दोस्तों, शाहजहाँ बेगम शायद नाम उनका इसीलिए रखा गया होगा क्योंकि वो बहुत अच्छे खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाती थी और जिसमें से ताजुल मसाजिद भी एक मस्जिद शामिल है। ताजुल मसाजिद के साइड में एक तालाब है और तालाब से दूसरे वाले किनारे पर ताज महल है, जो उन्होंने महल बनवाया था और अंदर से उसकी जो कलाकृति है वो ताज महल की तरह है। इसी वजह से उसे ताजमहल भी नाम दिया गया। वैसे वहाँ पर अभी किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है और वहाँ पर भी जिस तरह से दरगाहों पर आसपास मंदिर के स्ट्रक्चर तैयार कर दिए जाते हैं, बिल्कुल ताजमहल में जब हम जाएंगे शाहजहाँ बेगम के महल में, तो उससे पहले एक नया नवेला ईंटों से बना हुआ प्लास्टर करा हुआ मंदिर आपको दिख जाएगा। दोस्तों, भोपाल शहर की बुनियाद रखने वाले थे दोस्त मोहम्मद खान, जो आगे जाके जिन्हें नवाब की उपाधि मिली और वो औरंगज़ेब सम्राट के बाद में मालवा के अंदर अपनी जनरल की सर्विसेज अलग-अलग छोटे-मोटे जो रियासतें होती थी उनको देते थे। उसमें से ही एक रियासत थी रानी दुर्गावती की। उस वक़्त में भोपाल एक छोटा-सा कस्बा हुआ करता था। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद में उन्हें ये जागीर मिली और उस जागीर को उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शहर के तौर पर बसाया। उसके बाद में नवाबों के काफ़ी सारे नवाब हुए, लेकिन भोपाल सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुआ बेगमों की वजह से और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ेमस नाम है शाहजहाँ बेगम का, जिन्होंने ताजुल मसाजिद की नींव रखी थी। दोस्तों, ये तीसरे वाला जो गुंबद दिख रहे हैं, ये नीचे वाले साइड में महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है और ये बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है वहाँ जो आप गुंबद दिख रहे हैं वहाँ तो डेवलप है क्योंकि वो नए शहर की तरफ जाता है। और ताजुल मसाजिद का दूसरा वाला जो मेन गेट है उसकी तरफ के मैं आपको दरवाजे बताऊंगा, तो वहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, इतना पानी भरा हुआ है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। अब सामने की तरफ जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि तीसरे वाले गुंबद की तरफ महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है, तो ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का यहाँ पर इंतज़ाम है। मुग़ल कालीन मस्जिदों में भी इसी तरह का महिलाओं के लिए अलग से एक नमाज़ पढ़ने का एक सहन बनाया गया है, लेकिन मेरी आप जो गुजरात सल्तनत की वीडियोज़ देखेंगे, उसमें गुजरात सल्तनत की जितनी भी मस्जिदें हैं दोस्तों, उन मस्जिदों में ऊपर की तरफ महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है और दो ही तरफ पुरुष पढ़ सकते हैं। ये महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का सहन है, क्योंकि शाहजहाँ बेगम खुद एक महिला थी, तो उन्होंने महिलाओं का भी वही सम्मान दिया कि मस्जिदों के अंदर भी महिलाओं के लिए एक स्पेस होना चाहिए। और इस दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो ये है पुरुषों के लिए नमाज़ पढ़ने वाला हिस्सा। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। शाहजहाँ बेगम को कला प्रेमी कहा जाता है और उन्होंने बहुत सारे भोपाल के अंदर खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ऐसे ही मालवा सल्तनत के मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें गयासुद्दीन खिलजी, जिन्होंने जहाज महल, हिंडोला महल, जल महल, बहुत सारे खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाए हैं। जिस तरह से ये आप हसीन डिज़ाइनें देख रहे हैं, मुग़ल कालीन में जो मस्जिदें हैं उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है जितना काम इस मस्जिद के आसपास और इसके मेहराबों में, मिंबरों में, पिलर्स के अंदर किया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था कि जो गुजरात सल्तनत और मालवा सल्तनत की मस्जिद है उसमें भी महिलाओं का इंतज़ाम है नमाज़ पढ़ने का। दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है कि महिलाओं के लिए दो पार्टीशन किए गए हैं ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन मालवा सल्तनत की जो मस्जिदें हैं वो एक कदम और बढ़ जाती हैं दोस्तों। वो ये है कि मालवा सल्तनत की मस्जिदों में दो ही तरफ महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का ऊपर इंतज़ाम है। मैंने एक वीडियो बनाया है मालवा सल्तनत का, जो कि मालवा सल्तनत की पहली डायनेस्टी गोरी डायनेस्टी जो थी, होशंग शाह गोरी की जामा मस्जिद का वीडियो बनाया। उसमें दो ही तरफ महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। और ये जो मस्जिद जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा ये जो मिंबर देख रहे हैं आप, ये मिंबर नया है वाइट कलर वाला, पीछे जो था वो बड़ा मिंबर था। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप मालवा सल्तनत के मिंबर देखेंगे तो बहुत बड़े हैं, इमाम साहब काफ़ी ऊपर जाएँ और देख सकते हैं। यहाँ से ताजमहल वाला व्यू आता है, बहुत ही सुंदर लगता है
जो सामने आपने देखा था वो मेन गेट था ताजुल मसाजिद का। मैं आपको नीचे से भी उसका व्यू दिखाऊंगा। और जो मैं रोड वाली बात बता रहा था कि रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतना पानी भर रहा है कि गाड़ियाँ उसमें डूब जाती हैं। मैं भी जब आया था ई रिक्शा से, मैं आया था रेलवे स्टेशन से, तो ई रिक्शा वाला उसमें से निकाल ही नहीं पा रहा था। बमुश्किल वहाँ से हम निकले। ऊपर की तरफ मस्जिद के ऊपर महल जैसा इंतज़ाम है, हॉल्स बने हुए हैं और वो नमाज के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पर कभी जहाँ आरा बेगम बैठती थी, मस्जिद के दोनों तरफ इस तरह के छोटे से महल बने हुए हैं। मस्जिद का जो स्पेस है, जामा मस्जिद भी दोस्तों जो ज़मीन के स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है। इसीलिए अभी भी ताजुल मसाजिद का रिकॉर्ड है लैंड वाइज कि ये एशिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मस्जिद है। अब उसके अंदर एक और चीज़ ये दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ज़्यादातर मस्जिदों में एक ही आपको वज़ू खाना जो हौज मिलता है वज़ू के लिए, लेकिन इस मस्जिद में 5 बने हुए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊँगा। इस तरफ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि सामने की तरफ आप देखेंगे ताजुल मसाजिद का तालाब, और तालाब के पीछे जो आप देख रहे हैं वो है शाहजहाँ बेगम का महल, और इसे ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सामने मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है वहाँ से इल्लीगल। सबसे बड़ी भेदभाव वाली बात ये है कि मैंने अहमदाबाद का एक वीडियो बनाया था, कालूपुर रेलवे स्टेशन जो अहमदाबाद का मेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उस जगह एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की वजह से नाम है कालू शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की दरगाह हटाने का कहा जा रहा है। और यहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसको नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वो एक ऐतिहासिक दरगाह है। ये मैं आपको बता रहा था कि 4 तो ये हो चुके हैं आपके हौज जहाँ वज़ू बनाया जाता है, और बिल्कुल ताजुल मसाजिद के सामने बड़ा मेन हौज है जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको मैं बता रहा था कालू शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो वहाँ पर 2 हिस्टोरिकल मीनार हैं, उस एरिया को कालूपुर कहा जाता है उन्हीं की वजह से, लेकिन उस दरगाह शरीफ को हटाने का रेलवे ने नोटिस दिया था। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो ताजमहल है, यानी कि जो शाहजहाँ बेगम का महल, उसके सामने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, पर उसके लिए किसी तरह का सरकार को सूद नहीं है। और यहाँ से एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि भोपाल की जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंने अनडेवलप देखे, और आसपास का जितना भी हिस्सा है वो गैर मुस्लिम्स ही हैं। पर जिस तरह से आजकल भेदभाव नफ़रतें चल रही हैं कि मुस्लिम्स का बायकॉट होना चाहिए, पर मुस्लिम्स बड़ी प्रेम भाव रखने वाले, सद्भावना वाले लोग हैं। यहाँ पर मैंने जितनी भी दुकानें देखी वो सब गैर मुस्लिम्स की हैं, और पर मुस्लिम्स को उससे किसी तरह का इश्यूज़ नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का प्यार और भाईचारा हमारे देश में होना चाहिए। और अगर इस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं तो सबसे पहले मुस्लिम्स को तालीम याफ्ता ही होना चाहिए, ताकि इस नफ़रत के ख़िलाफ़ अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, शासन और प्रशासन का हिस्सा बनेंगे और साथ ही मीडिया का हिस्सा बनेंगे, तो इस तरह की जो दुर्भावना है और जो दुष्प्रचार है उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है, और लोगों को सत्य सही बातें समझाई जा सकती हैं। और जो भेदभाव स्पेशली हो रहा है कुछ शासन और प्रशासन में बैठे हुए नफ़रतवादियों की वजह से, तो हम उनके जहन के अंदर भी प्रेम भावना को पैदा कर सकते हैं। तो एक वक्त में ये स्टेट कभी एक अजीम मुस्लिम स्टेट हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के मुस्लिम्स ही बैकवर्ड हैं। और ये शान जो आप देख रहे हैं ताजुल मसाजिद की, जो एशिया में आज भी खड़ी है, वो आपको गवाही दे रही है कि क्या एक वक्त हुआ करता था मुस्लिम्स का। ये जो मैं आपको मेन इंटरेस्ट बता रहा था, और यहीं के सामने वाले जो हिस्से हैं वो पूरी तरह से रोड तक नहीं बने, इतना पानी भर रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं। यहाँ से मैंने एक व्यू लिया, बहुत सुंदर लगती है मस्जिद, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे थे, इसमें मछलियाँ बहुत सारी, वैसे ये इलीगली तौर पर ये लोग मछली पकड़ रहे थे, डर रहे थे मैं वीडियो, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं दोस्तों। और इसके बाद में फिर मैंने सामने की ही तरफ सोचा कि एक वीडियो ये भी बना ही लिया जाए कि किस तरह से यहाँ पर पानी भर रहा है, क्योंकि जब हम भोपाल में इंटर होते हैं तो 3-3 दरवाजे करके भोपाल में एंट्री होती है।
तो उसी तरह से ये बिल्कुल 3 दरवाज़ा है जामा मस्जिद की तरफ जाते हो और इस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। आगे मैं शाहजहाँ बेगम का वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माय वीडियो। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक माय वीडियो, share my video and subscribe my channel. Take care, keep smiling. Allah Hafiz.